यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है और खासकर अगर बात सहारनपुर की होगी तो सहारनपुर की गंगो विधानसभा में कौन बनेगा विधायक और क्या है यहां के मुद्दे, किसको चुनेगी जनता। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं गंगो विधानसभा के माजरी गांव में। बात करेंगे यहां की जनता से, क्या उनके मुद्दे हैं और किसको विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। जनता से बात करते हैं, लगातार हमारे साथ जनता जुड़ेगी, अपने मुद्दों पर बात भी होगी। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं, जो बीजेपी की सरकार चल रही है उससे कितने खुश हैं आप? देखो, पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत बीजेटी न्यूज़ का, आप आए। और बीजेपी जो सरकार है पिछले लगभग पूरे देश की बात करें तो 7 साल से है और प्रदेश में भी 4 साल हो गए। जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छी है। मतलब आप ये कहो 100% लगभग सरकार बहुत अच्छी है। गुंडागर्दी ख़त्म है और विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है। आम आदमी बहुत खुश है, आम आदमी बहुत ठीक है। जो सरकार की योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलेगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, किसान को उसका जो मेहनत करता है उसका दाम भी चाहिए। व्यापारी भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना किसानों को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? खुश है किसान? देखो, सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया तो ही नया कानून पास ले गए। किसानों के हक में है कानून बिल्कुल। अगर हम सही से जानकारी लें उसकी तो टोटल किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो कमीशन खोरी है उससे बच रहा है किसान, और जो फसल है उसका रेट लगभग डबल तिबल भी हो सकता है। तो नीति अच्छी है सरकार की ये, और कानून भी बहुत अच्छा है। आप बताइए, सरकार बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? किसानों को लेकर बात कही जा रही है, किसान संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट हैं भाजपा सरकार से? जिस मुद्दों ने भाजपा सरकार लेकर आई थी एक पे भी नहीं है। किसानों के हित की बात थी, किसान बहुत दुखी है। और मेल जोल की अब हिंदू मुस्लिम की बात थी, वो भी नहीं है। अब भाई सभी का साथ, सभी का विकास, वो भी नहीं है। जो पिछले मोदी जी के भाषण देखे हैं और अब के देखें तो बहुत अंतर है। गैस सिलेंडर सिर पर था, आज जनता के सिर पर है। सारा ही उलट हो रहा। हिंदू मुस्लिम की बात की बताइए, मोदी जी और योगी जी के 7 साल तो मोदी जी के, 4 साल से अधिक योगी सरकार के हो गए। कोई दंगा देश के अंदर नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर इतने आराम से सब लोग रह रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ गई? नहीं, अगर किसी हल्के से आदमी में दंगा हो जाकर मैं छटा दूँगा, दोनों छेद दूँगा, उसमें क्या है? तकड़ी पार्टी है, पूरे बहुमत है, दंगा क्यों होने देगी? तो ठीक तो है ना, जब दोनों पिटेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पीट तो रही खूब, दंगा क्यों होने देगी? भारी भरकम आदमी किसी कुश्ती छिटान जाएगा, क्यों होगा दंगा? बाकी जो संख्या छेद देगा। समाजवादी की तरह थोड़ी है कि 2013 में मुसलमानों का दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, एक पक्ष को कर दिया, जाटो मुकदमे कर दिए। वो भी सही नहीं था, बाकी ये भी सही नहीं है। अगर मैं किसी लड़के आदमी के लड़े छटवाऊँ, जो 4 चटे मार दूँ, गैर कानूनी काम करूँ, क्यों करूँ? मोहब्बत प्यार से छटवानी चाहिए, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। विकास हो रहा है, इतने पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, आपको विकास नजर नहीं आ रहा? विकास होगा, जनता का पैसा है, जनता का तो हिंदुस्तान में लग रहा है, देश का पैसा देश में लग रहा है, उसका क्या है? उन्हें जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कौन सी निभाई? क्या कमी है सरकार में, क्या होना चाहिए था? सरकार में तो मोहब्बत प्यार बढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ तो है, जहाँ इंसान ने रहा, जिस बस्ती में रहा, वो नो चाहे मैं कम खा लूँ, माहौल अच्छा हो। सबसे ज़्यादा राइट माहौल का है जी। माहौल नहीं रहा, आगे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? क्यों भाई, आप एक युवा हो, आप बताइए, माहौल ख़राब कर रही है बीजेपी? माहौल का तो यह है कि माहौल तो इतना ख़राब हो नहीं पा रहा, क्योंकि एक पक्ष बहुत मजबूत है। अगर दोनों पक्ष मजबूत खड़े होंगे तब माहौल ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि दोनों में ताकत होगी। अभी एक ताकतवर है, दूसरा तो कमज़ोर है, तो इसलिए उसने कहीं ना कहीं थोड़ा दबना पड़ता है एक पक्ष से, जहाँ उसकी जनसंख्या बहुमत में है या उसकी सत्ता है। तो दूसरा 4 साल में हुआ, इससे पहले नहीं था? पहले भी तो पक्ष मजबूत है, कमज़ोरी रही होगी। अगर उससे पहले भी ऐसे मामला थे तो भी गलत था, मुझे सही ठहरा रहे। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं पैदा होना चाहिए। जबकि सरकार की बात है, ये बात हकीकत है कि गुंडाराज ख़त्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसकी जो है कमजोरी रही है सरकार की। जैसे कि आप एलपीजी ले लो, गैस से आम आदमी बहुत परेशान है। आप गैस की जगह वो तेल ले लो, पेट्रोल डीजल की कितनी कीमत उछाल कर रही है, ये देख लो आप। किसान बहुत परेशान है, जिससे कि सब्सिडी ख़त्म होती जा रही है हर चीज़ की। पहले जैसे कि अभी डाई पे भी सब्सिडी ख़त्म करने के अभी पीछे। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बहुत क्यों जी महंगाई बढ़ रही है? लॉकडाउन में देखो, किसी चीज़ ने रिकवर करने के लिए टाइम तो लगे ही है जी। उसी को लेके थोड़ी समस्या है, हल्की हल्की धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। आप खुश हैं मोदी सरकार, योगी सरकार जो कर रही है? बिल्कुल 100%। तो 2022 में फिर योगी सरकार? हाँ जी, हर सेक्टर में काम किया है भाजपा ने, तो उसे देखते हुए बिल्कुल दोबारा भी योगी की सरकार आएगी। क्यों जी, सरकार से खुश हैं? यहाँ पर जो विधायक हैं काम करते हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं जनता के बीच? नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा विधायक, उधर अपने घरों पड़े सारे।
क्यों विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर आपके गाँव में? विकास कहाँ हो रहा है? यहाँ तेल मंदा हो गया बहुत। तेल हो रहा 100 रुपये लीटर। विधायक जी को बताया कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, कम से कम वो आते यहाँ पर सड़क तो बनवाते। विकास तो जानता भी नहीं हूँ, विधायक तो कहाँ है? कभी गया विधायक के पास? नहीं, हमने जानेंगे कैसे, बुलाओ तो उनको, यहाँ कार्यक्रम तो रखो। हाँ बुला लेंगे, देख लेंगे कहाँ पानी भरा पड़ा जोड़ में यहाँ से। विधायक जी को बुलाओ, पानी दिखाओ, तभी तो समस्या का निस्तारण होगा। चलो बुलाओगे, दिखाओगे। आरोप मत लगाओ। क्यों जी, खुश हैं योगी सरकार से? हाँ ठीक है जी, बस। और बस क्या जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? सही बोलो जो है। बस जबरदस्ती तो हुई, और क्या करें। अपनी मन की बात बताओ, दिक्कत क्या है? खुश नहीं है? वैसे तो दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, ठीक है सरकार। क्या कमी लग रही है? कमी तो कुछ नहीं है, अच्छा कर रही है सरकार। हाँ वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी तो खत्म है, महंगाई बढ़ी बस। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। चलो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, महंगाई बढ़ रही है, सरकार से खुश हैं? सरकार से बहुत खुश है। महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बात से परेशान है बहुत। बच्चों को लेके शिक्षा की तरफ बहुत बड़ी परेशानी है। ना तो बच्चों की शिक्षा है, ना रोजगार है। माँ बाप परेशान है। माँ बाप पढ़ाता है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है ताकि जो कहीं रोजगार लगे। रोजगार की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है बेघर फिर रहे, बेरोजगार फिर रहे। माँ बाप तड़प रहा कि क्या करें, पढ़ाया लिखाया सब कुछ बर्बादी हो रही, कहीं रोजगार खुल नहीं रहे, कहीं अप्लाई हो नहीं रही, क्या करें। परेशानी ये लेके बहुत बड़ी समस्या है। बाकी सरकार बहुत अच्छा है, चल रहा है। साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी है, जिन लोगों को महसूस होता होगा अपनी बात को रखे, लेकिन हमें नहीं लगता, ऐसा नहीं है। तो 2022 में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं इस बार? बन नहीं जा रही है तो 100% है। क्यों भाई साहब, खुश हैं बीजेपी की सरकार से? कोई दिक्कत है? विधायक सांसद काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे गंगो विधायक जी जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर उनकी व्यक्तिगत बात करें, पार्टी की बात अलग है, उनकी व्यक्तिगत बात अलग है। गंगो विधानसभा में जितने कम समय में अगर हमारे विधायक जी उभरे हैं, उनकी अगर तुलना करें, और राजनीतिक दिग्गज लोग गंगो पर बैठे हुए हैं, उनके मुकाबले में बहुत कम समय में उन लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है जो और लोगों ने नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी का यहाँ क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि सरकार बनेगी तो यहाँ के जो नेता हैं कह रहे टिकट मिलेगा, विधायक बनेंगे, मान रहे हैं ऐसा? समाजवादी जो पिछले चुनाव में जहाँ खड़ी थी वहाँ से नीचे फिसलती हुई नज़र आ रही है। जो अपना बैकवोट था वो भी उनके पास अभी स्थिर नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। नौमान लोकदल में चले गए हैं, फ़ायदा मिलेगा नौमान को कुछ? नौमान जी के जो अपना अगर वोट की बात करें, उनकी व्यक्तिगत वोट है उनका, वही 60, 62 या 66 तक वो आंकड़ा छूते हैं। लोकदल में जाने के बाद भी उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वहीं रहेंगे। 1000 या 2000 का मार्जिन रहेगा। अगर टोटल की बात करें, लोकदल का गठबंधन होने के बाद भी इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट, इतना ज़्यादा कोई असर दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। आपको लगता है कि यूपी के अंदर इस तरीके की राजनीति हो रही है? देखो, धर्म के नाम पर बांटने की बात यह है कि पार्टी में सभी तरह के लोग हैं, अपनी पार्टी की विचारधाराएँ हैं। ऊपर से तो कोई लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं, किसी तरह कोई आदेश होता नहीं कि ऐसा करा जाए। वो मानसिकता होती है समाज में, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से पार्टी को बदनाम किया जाता है, वो बदनाम होती भी है। भाई साहब आप बताइए, कितने खुश हैं योगी सरकार से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आवाज़ में बोल रहे हैं, थोड़ा तेज़ बोलिए। योगी सरकार तो महंगाई की दिक्कत है। ये भाई ने बताया जाए, लॉकडाउन के बाद महंगाई बढ़ी, लॉकडाउन से पहले कोई तेल पर रेट नहीं बढ़ा है भाई। तो खुश हैं यानी कि 2022 में फिर योगी सरकार, या असमंजस है कुछ? हाँ, असमंजस तो है जी। जी, वोट नहीं देंगे बीजेपी को? नहीं, वोट तो ही रहा भाई सलमान। सलमान भाई तो चलो दे ही देंगे वोट। आप बताइए सलमान भाई, इतने मुद्दे बताए, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस पार्टी के अंदर इस तरीके के कोई मसला है? पिछले 4 साल में सब सुरक्षित नहीं रह रहे? बिल्कुल सब सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात पार्टी की ये कि वो राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र एकता की बात करती है। अब ये विपक्ष है जो झूठ फैलाता है, किसी की वो झूठ समझ में आता है, किसी के नहीं आता, तो उसके हिसाब से बात करते हैं लोग। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत एकता है देश में।
और सब हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, दंगे आप देख लो 7 साल में पूरे देश में नहीं हुए, दंगा नहीं हो पाता क्योंकि चाहते नहीं ना पार्टी या भाजपा सरकार के दंगा हो। तो सुरक्षा, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके संपर्क बीजेपी नेताओं से भी होंगे। विधायक जी को बुलाइए, सांसद को बुलाइए, यहाँ काम कराइए, क्यों नहीं बुलाते हैं? आप कह रहे हैं कि भाई पानी भरा हुआ है, भाई साहब कह रहे थे दबी जुबान बस ठीक ही चल रहा है, वो ठीक करवाइए सर। जी वो सही कह रहे थे कि जोड़ में पानी भरा, जोड़ में पानी जोड़ होता ही इसलिए, तालाब होता ही पानी भरने के लिए है, उनका सवाल ही गलत था। सड़क पे पानी नहीं है, तालाब में। सड़क पे आप आए हो, पानी दिखा हो तो बताइए आप मुझे। यहाँ पे MP साहब ने और विधायक जी ने काम किए है, प्रदीप चौधरी ने बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, आपको कहाँ से पता लग गया कि धर्म के नाम पे बीजेपी बांट रही है लोगों को? ये तो सारी न्यूज़ बताओ हैं, कोर्ट बिना कोर्ट के आदेश के मस्जिद गिराई जा रही, किसी के बंगले गिराए जा रहे, किसी के बनवाए जा रहे, अंतर तो दिख ही रहा साहब। अरे मंदिर भी गिरवा रहे हैं, वो आपको मस्जिद ही को दिख रही है? नहीं, मंदिर तो कहीं ऐसी न्यूज़ तो हम पढ़ी नहीं, मंदिर गिर गया, कहीं कहीं लाइन पर उस पर आ गया, किसी लाइन पर आ गया, अलग बात है। आपको पता है ना कि जो दिखाया जाएगा वही आप तक पहुंचेगा। अब लोगों ने डाल दिए होंगे 4 फोटो, मस्जिद गिराई गई, मंदिर का तो नहीं डाला कहीं। हम तो सभी की न्यूज़ देखे, कोई तो नहीं है कि देखेंगे, सभी चैनल देखें तो भय तो है ही। चलिए लोकल की राजनीति के बताइए, किसको विधायक बना रहे हैं इस बार? विधायक तो देखो जी, टिकट होंगे, स्टेम पता लगेगा कौन बनेगा कौन नहीं। नौमान मसूद अब चले गए हैं उसमें, लोकदल में, क्या लगता है आपको? चलिए आप किसी पार्टी से, लेकिन समीकरण तो बताइए। यहाँ नौमान चले गए हैं लोकदल में, फर्क पड़ेगा कुछ सियासत पे गंगो? हम तो बसपा के हैं, तब बसपा कैंडिडेट होगा तब बताओगे। बसपा तो यहाँ जीवित ही नहीं है गंगो में। जीवित वो तो DI इंजन है, तेल गिरने की कमी है, उधर माँ तेल डाल दे कि उधर स्टार्ट, सब पीछे रह जाएंगे, भाग गए। क्यों भाई साहब, बसपा को चुन रही है यहाँ की जनता? अगर आप BSP की बात करो, जिला सहारनपुर के अंदर जितना BSP ने काम किया है अब तक किसी पार्टी ने इतना काम किया ना ही कोई करेगी। फॉर एग्जांपल आप PGI देख लो सरसावा, अब जो 4 लेन है हमारी दिल्ली रोड, ये BSP ने पास किया। आप रामपुर के बिजली घर देख लो, BSP ने पास किया। विकास भवन, और जी आप जो तहसील, और जो ये रामपुर तहसील बनी और जो जिला बना शामली, ये सब BSP की देन है। और BSP से ज़्यादा विकास पूरे जिले सहारनपुर में किसी पार्टी ना किया और ना ही कोई करेगी। BSP के विधायक को क्यों हरवाया था? जो पूर्व विधायक रह चुके हैं महिपाल सिंह, हारते जा रहे हैं लगातार, उनको वोट क्यों नहीं दे रही जनता? वो तो कुछ समीकरण ऐसी बन जाती है कि कुछ जातिवाद या जातिगत तरीके से कुछ आदमी इधर उधर फट जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में कुछ भी ऐसा हो सके इस तरीके से कि विकास पर ध्यान न जा करके अपना व्यक्तिगत तरीके से वोट करता है बंदा जाके, तो उस तरीके से राजनीति चेंज हो जा सारी। अगर आप विकास की बात करो तो विकास जिला सहारनपुर के अंदर BSP का सबसे 1 नंबर पे है, इसमें दो राय नहीं है, सब बिल्कुल एक नंबर। OWC भी आ रहे हैं यहाँ पर, 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा कुछ OWC के आने से? -%, मतलब 0 से भी माइनस, उससे कुछ नहीं होता जी। क्यों जी, OWC का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? वैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता जी यहाँ से। वैसे तो यहाँ लोग जानते भी नहीं अच्छे से, और जानने के लिए ही तो आ रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं मेरे साथ जुड़िए। कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है वो तो। OWC जो है वो तो ओनली जो है मुस्लिम बहु जो मल्लू वोट है उससे अपनी मतलब डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं, एक तरीके से राजनीति में फर्क डाल रहे हैं, किसकी, जो समाजवादी हुई या BSP हुई, उनकी राजनीति में फर्क डालने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो वो वैसे कहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, ना ही उसे कोई उसका कोई प्रूफ है यहाँ पे इतना। चलिए प्रूफ नहीं है, आप बताइए भाई साहब, आप कह रहे थे कुछ, क्या बोल रहे हैं? खुश नहीं है अब सरकार? नहीं, सरकार का फायदा तो है, जाकर देखो वहाँ इतनी धसन है इस रास्ते पे। सलमान से संपर्क तो करते? सलमान ने तो 50 रास्ते का जी, वो इससे संपर्क रोज कह रहे हैं कि तालाब में भर रहा है पानी सड़क। मेरी गल जा देखो जी कितना है, धसनी बाल 10 का, इस इतना पानी भर रहा है जी, बाल 10 का, 2 जगहों गिरा। प्रधान नहीं है गाँव में? प्रधान तो है, पहले घड़ुंचा था, दूसरे प्रधान ने पाट के अपने घर घेर लिया, तीसरा बनागा नहीं बनागा, उसका हमें पता नहीं जी बनागा नहीं बनागा। क्या करते हैं आप? जी मैं तो ठेकेदारी करूँ जी लकड़ी की। ठीक चल रहा है काम? काम तो रिश्वत ले, वो पुलिस का काम हो। पहले कौन सा रिश्वत नहीं लेती थी पुलिस, जो अब बंद हो गई? कम थी जी, कई जगहों सड़कों पर खड़ी ट्रेन लूट ले, सहारनपुर लग जातो। किसानों को लेकर बहुत बात हो रही है, किसान सरकार से असंतुष्ट, आपको लगता है? मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता जी। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटी सी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, फिर भी हैं तो गाँव से ही। आप बताइए, किसानों को लेकर जो बात हो रही है कि किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से, ऐसा है? हाँ, अगर किसान संतुष्ट होता तो शायद वो दिल्ली बॉर्डर पर ना होता, वो अपने घर होता आज। तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है किसान, इसी वजह से वो दिल्ली बॉर्डर पर गया हुआ है। बड़े मियाँ बताइए, कौन है आपका नेता, किसे पसंद करते हैं यहाँ? इंदर सेन विधायक बना रहे हैं पक्का। कई चुनाव लड़ लिए, नहीं जीत पा रहे हैं चौधरी साहब, क्या दिक्कत है? इनको उम्मीद है। एक भाई साहब तो कह रहे थे कि 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं जाएंगे। अरे वो अपने कैंडिडेट की करेगा, मैं अपने कैंडिडेट की क्यों नहीं करूँगा? तो चौधरी साहब के साथ हैं आप? हाँ पक्का।
चलिए भाई साहब से बात करते हैं, बस एक एक सवाल और। सलमान भाई, आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आप तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आपके गांव के हैं ये भी असंतुष्ट है। कोई कह रहा है चौधरी परिवार, कोई कह रहा है बहुजन। ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या वाकई में गांव के कुछ मुद्दे हैं विधानसभा के? गांव के जो मूल मुद्दे हैं वो सब कंप्लीट है, उन पे काम हो चुका है, पार्टी ने किया है, सरकार ने किया है, भाजपा ने। बाकी जो छुटर मुटर मुद्दे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, अदर हो, वो अलग विषय है। रही पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं है गाँव में। बताइए भाई साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। राजनीति की बात आप लगातार कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ तो विकास के लिए आप किस नेता के पास गए? ऐसे बसपा में तो कहीं जाएंगे नहीं। ये विकास तो जो पीटर से यहाँ लाइनमैन आए थे कल, पानी की वजह से मैं लाइन भी ठीक नहीं कर गए, इतना पानी खेतों में भर रहा, यहाँ की निकासी बंद है, सब ने पता, गांव की चिरगत पानी है, खेतों में पानी है, सारे गांव ने पता। तो 2022 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो देखो बसपा की बनेगी। अरे बसपा तो ऐसी ख़त्म होती जा रही है कि ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो बसपा के साथ? ख़त्म कैसे हो जाएगी? उधर मायावती जाग जाएगी, सरकार एकदम आ जाएगी। अभी सो रही है, 4 साल से सो ही रही है मायावती जी। सो ही रही हैं, वो 4 दिन पहले जागी, जब भी आ जाएगी। टिकट ही तो देने सही तरीके से बस। गंगों में किसको टिकट दिलवा रहे हैं? गंगों में तो जमीनी नेता से टिकट मिलना चाहिए, कहीं भी हो। वो दोगपतियों से दरीज ले घर बैठी, उस दिन जमीनी नेता से टिकट दे देगी, उस दिन सरकार आ जाएगी। महिपाल सिंह माजरा से कहिए कि गंगो लड़ी है, आप तो नेता हैं बसपा के। नहीं, उनसे तो ये जो विवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम को, तो होने देते बेचारे ने। आपने क्यों भगा दिया उनको? नकुड़ जाने की बात करेंगे, महिपाल सिंह नकुड़ से चुनाव लड़ेंगे। तो इतने अच्छे हैं बेचारे, क्या करें, आपने भगा दिया। पहले तो यूँ जनता ने भगा दिया, हमारे बगैर तो क्या हो। इतने अच्छे आदमी तो मुश्किल हैं जितने। सपा की सरकार नहीं बनेगी? सपा की सरकार नहीं बनती। बीजेपी या बसपा? चलिए आप बताइए, बस अंतिम कमेंट आप दोनों से। क्या बताना है? सरकार किसकी बनवा रहे हैं? यहाँ पर देखा जाए बसपा की बात कर रहे हैं भाई साहब की, बसपा की सरकार बनेगी। कल लग रहा है कहीं बसपा है यूपी में? बसपा के चांस कम है बहुत, लेकिन सपा तक कुछ ऊपर रहेगी। और अगर अब मोदी सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, तो वो अच्छी फाइट में है, जिससे भी है लगभग फाइट उसकी रहेगी। तो किसकी सरकार? फाइट में नहीं है, पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके आओगी, एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? है जी बस सरकार तो बोलो किसकी एक का नाम लो। सरकार बीजेपी? बीजेपी की नहीं बनती सरकार, एक बार खत्म हो जाएगा तो। बसपा की बन जाएगी। बसपा की सरकार? सपा की सरकार। किसकी सरकार बनेगी भाई साहब? बसपा की बनेगी जी। चाहते तो बसपा की हैं, ऊपर वाला चाहे तो बसपा की बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्यों जी, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जो भी पूरब से आएगा जो होता हुआ वो तो तय करेगा, पर मैं सरकार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किरत सिंह की जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए लग रहा है कि जनता ने किरत सिंह को वोट दे करके दोबारा विधायक गंगो विधानसभा से चुनना चाहिए, ये मैं कहूँगा बस। क्यों भाई साहब, किसको चुन रहे हैं 2022 में? किसकी सरकार बनेगी? लड़ाई तो भाजपा में और बसपा में ही है जी। कह रहे हैं कि बसपा की लड़ाई आप समाजवादी को उठाए फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका ना भूल है, इस चीज़ की भूल है। इन्होंने इनका सफाई आवेगी, बस सपा आएगी या भाजपा? भाजपा आ रही है, बहुत भारी हुई। तो चलिए, लोगों की राय आपने सुन ली है, देख लिया किस तरीके से कौन से वो मुद्दे थे जिनको लेकर लोग अपनी बात रख रहे थे। आज पहुंचा था माजरी गांव में, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे गांव में। और अगर आप भी चाहते हैं बीजीटी न्यूज़ को कि वो आपके गांव में आए, आपसे बात करे, आपके मुद्दों को रखे, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गांव का नाम, अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।